1990 से लेकर 2005 तक यही पकड़ी दयाल था। ये आपको कहीं से आने के लिए नाव का सहारा था। आज कहीं से भी आप आ सकते हैं। एक बाइक चलाना मुश्किल था, आप 4 चक्का से किसी रात को कभी भी आ सकते हैं। जी पुल देखा जाओ, रोड देखा जाओ, सिसहनी जाए में इतना सर जी दिक्कत रहा पहले, आई अब देखा जाओ जब से भेल तब से बस आंख मुन के घर लगावा, आंख मुन के घरे जा। दशा जरूर बदली, हम लोग इसको भोगे हुए हैं। आज के नौजवान लड़का जो 2000 के बाद जन्म हुआ नहीं जान रहा है, लेकिन हम लोग 2000 के पहले जन्म हुए, देखे हुए हैं 90 से लेकर 2005 तक क्या स्थिति था यहाँ का। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा सीट पे, और ये है मधुबन का पकड़ी दयाल और नेहरू चौक। लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है। तो चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी शराफ मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? पकड़ी दयाल, प्रॉपर पकड़ी दयाल। अगर मधुबन विधानसभा क्षेत्र के मुद्दा को समझने की हम कोशिश करें तो किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव होना है? देखिए, ये मधुबन विधानसभा जो क्षेत्र है 1957 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद से 16 चुनाव यहाँ अभी तक हुए हैं। 17वां चुनाव जो आप चुनाव एक्सप्रेस लेके चले हैं, इस बार का 17वां चुनाव होना है। 2 बार से यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक इंजीनियर राणा रणधीर सिंह जीतते आ रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ उनके पिताजी सीताराम बाबू विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, रणधीर बाबू भी मंत्री रहे। मुख्य रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो पिछले 10 वर्षों में पूरा किया गया, जिसके वजह से यह क्षेत्र अब पूरे बिहार के मानचित्र पर धीरे धीरे आ रहा है। कईयों सड़क, सैकड़ों सड़क, लगभग 200 ग्रामीण सड़कों का निर्माण 10 वर्षों में माननीय विधायक जी के द्वारा कराया गया। 10 आरसीसी पुल जो कि ब्रिटिश काल के ही पुल थे, जैसे हमारा छपरा का पुल था, सिसहनी घाट पर जो पुल बना है, ऐसे दर्जनों पुल जो ब्रिटिश काल के समय के थे, धंस गए थे, जिस पर आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था, उस पुल का भी निर्माण इसी 10 वर्षों में हुआ है। अभी जो आप नगर पंचायत में खड़े हैं, इसका भी अस्तित्व लगभग 10 साल पहले हुआ, और ये नगर पंचायत, ये पकड़ी दयाल प्रखंड का उत्तरी और दक्षिणी पंचायत मिला के नगर पंचायत बना। और नगर आपके क्षेत्र के बारे में एक चीज ये रहा है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। कई इलाके हैं जो नक्सलियों के तांडव से ग्रसित रहते थे। अभी की क्या स्थिति है उस मामले में? अभी तो पूरी तरह से यहाँ जो नक्सलवाद का एक माहौल था वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। कहीं कोई शिकायत आपको इस 10 साल में कोई घटना ऐसी नहीं हुई है जो नक्सलवाद से प्रेरित हो या नक्सलियों के द्वारा किया गया हो। हमारे जो विधायक जी हैं, लगातार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिसहनी का क्षेत्र था, पंचायत पूरी तरह से यहाँ से नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहां लगातार जन चौपाल के माध्यम से, संवाद के माध्यम से लोगों को मुख्य धारा में जोड़े हैं, और लगातार उनका दौरा सिसहनी पंचायत में होते रहता है, जिस कारण से नक्सलवाद पूरी तरह से यहाँ से समाप्त हो गया। और जो भी नक्सली या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया या मुख्य धारा से जुड़ के अब अपना रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश से लेके पकड़ी दयाल तक अपना व्यापार, अपना रोजी रोटी का काम कर। क्या माहौल हुआ करता था उस समय जब नक्सलियों का ये क्षेत्र माना जाता था, और अब जब सुधार हुआ है, क्या अंतर है? बहुत अंतर आया है। उस समय डर का माहौल निश्चित रूप से रहता था, इसको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लगातार बंद नक्सलियों द्वारा बुलाया जाता था और दुकानें बंद रहती थी, कामकाज प्रभावित होता था। लेकिन जब से ये नक्सलवाद समाप्त हुआ है हमारे क्षेत्र में, खासकर जो सिसहनी का मुख्य क्षेत्र था नक्सलवाद का, एक पंचायत पूरी तरह से प्रभावित था, और वहां लगातार माननीय विधायक जी के द्वारा, जो हमने आपको अभी पहले भी बताया कि जन चौपाल के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से वो एक नई विकास की लकीर खींची गई। जैसा आपको बताया कि सिसहनी में जो नारायण जी का घाट है, वहां पर 30-40 वर्षों से पुल का मांग था और वहां पुल नहीं बन पा रहा था। लेकिन विधायक जी के कार्यकाल में उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वहां पुल का निर्माण हुआ, सड़कें बनी और लोग वहां के मुख्य धारा से जुड़ गए और उनकी मांग भी पूरी हो गई। क्या नाम हुआ सर? अमानतुल्लाह।
कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ी दयाल पकड़ी दयाल के रहने वाले हैं। पकड़ी दयाल जो चौक है ये काफी चर्चित चौक है यहाँ। क्या स्थिति है यहाँ पे? विकास के जो काम है, सड़कों की क्या स्थिति है, नालों की क्या स्थिति है, बरसात के मौसम में क्या हाल रहता है? बिल्कुल पहले से हमारे राणा रणधीर सिंह जब से आए हैं, जब से वो जीते हैं, उसके बाद में जो है कि पकड़ी दयाल की जितनी भी परेशानी था लगभग खत्म हो चुका है। जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, पानी का जल जमाव बहुत ज्यादा होता था। इनके पहले जो पूर्व में जो विधायक थे उनके रीजिंग में बहुत सारा इसी चौक पे, पकड़ी दयाल चौक पे ही पानी लगता था ठेहुन ठेहुन भर। लेकिन आज के डेट में हम लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और साफ सुथरा जिंदगी हम लोग पकड़ी दयाल में जी रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राणा रणधीर फिर से आए और हम लोगों को सेवा करने का मौका दें। ठीक है, क्या नाम है सर? श्याम सुंदर प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ी दयाल की वासी हैं। पकड़ी दयाल के वासी है। इस बार जो मधुबन विधानसभा में चुनाव होना है वो किन मुद्दों पे होगा? विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। विकास के काम हुए हैं? बहुत काम हुए हैं। 1990 से लेकर 2005 तक यही पकड़ी दयाल था। ये आपको कहीं से आने के लिए नाव का सहारा था। आज कहीं से भी आप आ सकते हैं। एक बाइक चलाना मुश्किल था, आप 4 चक्का से किसी रात को कभी भी आ सकते हैं। नाव से पहले मतलब क्या, ये जरा सा विस्तार में बताएं। पकड़ी दयाल आने के लिए आपको कहीं से भी आना था तो नाव से ही पार उतरना था। चारों तरफ से इसके नदी घेरे हुए था। मोतिहारी से आप आते तो भी नाव से पार उतरना पड़ता था। जब से एनडीए का सरकार हुआ, पुल बना, आज सड़कें है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है। मतलब दिशा दशा बदल गई है मतलब। दिशा दशा जरूर बदली, हम लोग इसको भोगे हुए हैं। आज के नौजवान लड़का जो 2000 के बाद जन्म हुआ वो तो नहीं जान रहा है, लेकिन हम लोग 2000 के पहले जन्म हुए, देखे हुए हैं 90 से लेकर 2005 तक क्या स्थिति था यहाँ का। मोतिहारी जाने में यहाँ से कितना समय लग जाता है? मोतिहारी जाने में कम से कम नाव से पार उतरने में घंटों लगता था। उसके बाद घंटों हम लोग साइकिल से जाते थे तो मोतिहारी जाते थे। राजधानी जाना हो तो क्या सुविधा? राजधानी जाने के लिए फिर पूछिए नहीं, सवेरे अगर जाना है तो शाम को हम लोग पटना कहीं पहुंच जाए तो बहुत गनीमत थी। और अब तो कोई बात नहीं है, पटना जाइए और लौट के शाम के घर आइए। मोतिहारी जाने में कितना? मोतिहारी बाइक से जाने में 20 मिनट। मतलब कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल था तो मतलब वहाँ पुर्जा लिखने के लिए कागज भी नहीं था। आज दवा है, डॉक्टर है, नर्स है, हर चीज उपलब्ध है। दूसरा क्या चाहिए अब? और पहले हॉस्पिटल की क्या स्थिति? पर कह नहीं रहे, वहाँ कागज नहीं था पर्ची लिखने के लिए। डॉक्टर एक दूर रहते थे तो पर्ची लिखने के लिए कागज नहीं था। आज स्थिति है कि जाके देखिए अनुमंडलीय अस्पताल पकड़ी दयाल में बना, हर डॉक्टर है, हर विभाग का डॉक्टर है, सारी जांच व्यवस्था है। शिक्षा की स्थिति की तुलना अगर आप करें तो अगर आज से 15 साल 20 साल पहले जाते हैं और अभी जो स्थिति है उसमें क्या आपको बदलाव नजर आता है? बहुत ज्यादा बदलाव नजर आता है। यही पकड़ी दयाल था कि इसमें मात्र 2-3 शिक्षक थे। आज किसी भी रोड में चले जाइए, हर रोड का बच्चा आपको 10-12 बच्चा किसी भी मोहल्ला का सर्विस कर रहा है। 5 साल के अंदर में जो सर्विस लिया है मोदी जी के राज में, ये एक मिसाल है। पहले हम लोग कहते थे कि भाई यहाँ कोई ग्रेजुएट है ही नहीं इस पकड़ी दयाल गाँव में। आज ग्रेजुएट का अच्छा से अच्छा सर्विस बच्चा लोग यहाँ आया 2000 के बाद। चलिए ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले? पकड़ी दयाल नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 है, 12 गांव का नाम है। क्या स्थिति है वार्डों की? ठीक ठाक काम हुआ है? हमारे यहाँ वार्डों का तो काम बहुत बेस्ट चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार बनी है उस समय से पकड़ी दयाल के पूरे, पकड़ी दयाल नहीं, मधुबन विधानसभा के अमन चैन और शांति की व्यवस्था काम हुई है। तमाम जो यहाँ का जो शिक्षा का विद्यालय था, सारे विद्यालय जो है परिणित हुआ है, सबका बिल्डिंग अच्छा हुआ है। शिक्षा के काम में भी बहुत अच्छा है। पूरे विधानसभा का कोई रोड ऐसा नहीं है जिसको आज जो है हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम, और यहाँ से जो पटना राजधानी जाने का था वहाँ 6 घंटा यहाँ से लगता था। आज हम लोग मात्र 3 घंटा में पटना की दूरी तय कर रहे हैं। दूसरी बात, पूरे हमारे यहाँ का जो ब्लॉक का जो स्थिति था वो बढ़िया नहीं था। लेकिन जब भाजपा की सरकार हुई, राणा रणधीर जी जब विधायक हुए और पूर्व के सांसद माननीय रामा देवी जी ने, तो तमाम हमारे थाना का बिल्डिंग, ब्लॉक का बिल्डिंग, सबको सजाने का काम, मधुबन का बिल्डिंग, तमाम फेनहारा के तीनों प्रखंडों को सजाने का काम बहुत अच्छा हुआ है। और तमाम हॉस्पिटल का भी व्यवस्था बढ़िया नहीं था, लेकिन आज हॉस्पिटल की भी व्यवस्था, दवा की भी व्यवस्था, चारों तरफ से विकास के तरफ जो है मधुबन अभी ऐतिहासिक ये परिणित हुआ है। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो शांति व्यवस्था है यहाँ पर, जात पात पर से ऊपर उठ करके लोगों ने एक कड़ी विकास के रूप में जो है लोगों ने और शिक्षा के रूप में परिणित हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अमरेश सिंह सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सिसहनी के सर, पकड़ी दयाल थाना के। सिसहनी के रहने वाले हैं। तो सिसहनी में तो बता रहे थे भाई साहब, हम लोग की भी जो जानकारी है, नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था। जी सर जी, रणधीर बाबू भेलन सर जी,
कोनो कुछ नहीं के सर जी। इतना काम यहाँ भेल बा सर जी, उतना दोसर विधायक न कैले हुए, शिवजी राय हो चाहे कोई न कैले हुए। इतना तो काम रणधीर बाबू जितना कैलन उतना कोई न करी सर खूब काम भेल बा जी। जैसे का काम है सर जी पुल देखल जाओ, रोड देखल जाओ, सिसहनी जाए में इतना सर जी दिक्कत रहा पहले। अब देखल जाओ जब से भेल तब से बस आंख मुन के घर लगावा, आंख मुन के घरे जा, कोई दिक्कत ना, कोनो दिक्कत ना सर जी। चलिए ठीक बा। जैसा आपने पूछा और हम लगातार यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने बताया, आपको सिर्फ नगर पंचायत के विषय में बताया तो पिछले 2 साल में माननीय विधायक जी के प्रयास से 10 करोड़ रुपया की योजना सिर्फ पकड़ीदयाल नगर पंचायत के लिए लाया गया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो जीवंत और ज्वलंत समस्या थी वो पानी निकासी और जल निकासी की समस्या थी, नाला निर्माण का। ऐसे छोटे नगर पंचायत में आप पूरे बिहार में, आपको बता रहा हूं, आप लगातार घूम रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि ऐसे नगर पंचायत में अकेले ये पूरे बिहार का नगर पंचायत होगा जहां 4 करोड़ रुपया सिर्फ मास्टर प्लान नाला निर्माण के लिए माननीय विधायक जी के प्रयास से यहाँ आया है। 78 लाख रुपया उसमें से प्राप्त भी हो गया है नगर पंचायत का, सर्वे भी हो रहा है, डीपीआर भी बन गया। तो वो भी एक ज्वलंत जो समस्या थी, जो सबसे ज्वलंत समस्या थी नगर पंचायत की, उसका भी निराकरण माननीय विधायक जी के द्वारा हो गया है। आपने शिक्षा का सवाल पूछा, यहीं से बगल में चले जाइए, आधा किलोमीटर पर एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज बन के तैयार है, जो बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिलता है। वो भव्य भवन, यहाँ हॉस्टल और पूरे बिहार की लगभग 60 लड़कियां यहाँ रह के एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। तो पूरा का पूरा माहौल विकास का माहौल है। और ये जो चुनाव हम लोगों का होने वाला है, न इसमें जात पात न अगड़ा पिछड़ा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग विकास के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। तो ये मधुबन विधानसभा सीट के पकड़ीदयाल में मेरी मौजूदगी थी। लोगों ने अपनी बात को रखा है। जैसा कि हमने बताया कि ये जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, तो उसके किस्से कहानियों पर भी हमने बातचीत की और ये सिलसिला लगातार जारी है। लगातार 243 विधानसभा सीटों पर प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर उनके समस्याओं को जानने समझने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।